नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ कार्नेज का 4th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि कार्नेज ओजी क्लेटस को मारकर उसका दिमाग खा जाता है, जिसके कारण अब कार्नेज और क्लेटस एक हो गए हैं। तो वही फ्लैश थॉम्सन क्लेटस का अगला शिकार ढूंढ लेता है और उसके पास जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो अब आ गई। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम कार्नेज को देखते हैं जो वेलनेस सेंटर आता है और वहां के वो रोजी नाम की महिला से मिलता है। तभी रोजी क्लेटस को देखती है और कहती है, तुम आ गए क्या? तुम अपनी आंटी का वेट कर रहे हो? जिस पर क्लेटस रोजी से कहता है कि उन्हें मत बताना कि आज मैं उनके लिए नहीं बल्कि आपके लिए आया हूँ। ये कहते ही क्लेटस रोजी को गिफ्ट देता है। तभी वो गिफ्ट देखकर रोजी क्लेटस से कहती है, किसी ने मुझे गिफ्ट दिए बहुत टाइम हो गया है। जिस पर क्लेटस कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। जिस पर रोजी क्लेटस से कहती है कि मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ, इसलिए जो तुम यहाँ करने आए हो वो सोचना भी मत। यह सुनते ही क्लेटस वहाँ की तस्वीर उठाता है और रोजी से पूछता है, क्या ये तुम्हारी बेटी की तस्वीर है? जिस पर रोजी कहती है, हाँ ये मेरा बेटा फ्लैश है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम फ्लैश को देखते हैं जो जॉन की लाश के सामने खड़ा था। ये देखकर फ्लैश कुछ पल के लिए वही खड़ा रहता है और फिर गुस्से में आकर बाहर कार्नेज को ढूंढने निकलता है। तभी फ्लैश देखता है कि बाहर क्लेटस चल रहा था और तब क्लेटस फ्लैश से कहता है, अगर तुम्हें पता चले कि इसने कुछ किया है तब तुम्हें अच्छा लगेगा। लेकिन तभी फ्लैश गुस्से में आकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो क्लेटस? जिस पर क्लेटस फ्लैश से पूछता है कि कभी भी जोकर से मत पूछना कि जोकर की तरह बर्ताव क्यों कर रहे हो, बल्कि खुद से पूछो कि तुम सर्कस में क्यों आए हो। तो अगर तुमने कोई भी होशियारी की तो यहाँ जितने लोग दिख रहे हैं मैं उन सबको मार डालूंगा। तभी फ्लैश क्लेटस से पूछता है, तुमने यहाँ पुलिस बुलाई? जिस पर क्लेटस कहता है, हाँ मैंने ही बुलाई, पर चिंता मत करो, इन कॉप्स को तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं मिलेगा। यह कहते ही क्लेटस वहां से जाने लगता है। तभी फ्लैश क्लेटस से कहता है, तुम्हारा इरादा क्या है? तुम तो हमेशा अपने पीछे लाशें छोड़ते हो, लेकिन इस बार कुछ अलग किया है। तभी क्लेटस एक कार के पीछे आता है और फ्लैश से कहता है, यह जगह सही है। यह सुनते ही फ्लैश क्लेटस को पीछे खड़ी वैन पर पटकता है और कहता है, यह तुम्हारा गेम है क्या? जिस पर क्लेटस फ्लैश से कहता है, तुम जानते हो। और अब मुझे बताओ, अगर तुम खुद को हीरो मानते हो तो तुम हॉस्पिटल में लोगों को ठीक क्यों नहीं करते? ये सुनते ही फ्लैश क्लेटस को फेंक देता है और कहता है, तुम क्या चाहते हो? जिस पर क्लेटस कहता है, मेरा बस एक ही पॉइंट है और वो ये है कि हम एक जैसे हैं, तो बताओ मुझे, क्या तुम जीवित हो? जिस पर फ्लैश क्लेटस से कहता है, ये कैसा सवाल है? जिस पर क्लेटस पुनः कहता है, क्या तुम जीवित हो? यह सुनते ही फ्लैश को गुस्सा आता है और वो क्लेटस को मारने जाता है। तभी क्लेटस कहता है, मेरा मतलब है कि फ्लैश थॉम्सन मर चुका था, तो फिर तुम क्या कर रहे हो? यह सुनकर फ्लैश को गुस्सा आता है और वो क्लेटस को जोरदार पंच मारता है। तभी फ्लैश देखता है कि क्लेटस के सीने पर रोज मैनर वेलनेस सेंटर का बैच लगा हुआ था। यह देखकर फ्लैश समझ जाता है कि ये वही वेलनेस सेंटर है जहाँ पर उसकी माँ है। और तब फ्लैश तुरंत एंटी वेनम बन के उस वेलनेस सेंटर के निकलता है। यह सब कुछ देखकर क्लेटस बहुत खुश हो रहा था। यहाँ रोजी सोई हुई थी। तभी उसे आभास होता है कि उसके पास कोई आ गया है और तब वो देखती है कि एंटी वेनम उसके पास खड़ा था। यह देखकर वो डर जाती है, लेकिन तभी फ्लैश रोजी को बताता है कि वो खुद यहाँ आया है। यहाँ हम उस रिपोर्टर को देखते हैं जो अपने चैनल पे बताता है कि ये पैटर्न है और अगर हमने पता किया तो अगली मौत किसकी है ये हम पता कर सकते हैं। जहाँ पर पहली हत्या हुई थी वहाँ के ग्लास पर जो लिखा था उसे हमने डिकोड किया और पता किया कि वो तो एक संदेश है जिसमें लिखा था कि तुम कहाँ हो एडी, जो एक नया सवाल खड़ा करता है कि ये एडी कौन है। यहाँ फ्लैश देखता है कि उसके माँ की हालत कार्नेज के कारण खराब हो गई थी, इसलिए वो अपनी माँ को ठीक करने के लिए उसके अंदर अपना एंटीवेनम पास करता है। यहाँ सेंटर के बाहर हम क्लेटस को देखते हैं जो सेंटर के अंदर आने लगता है। तभी कार्नेज क्लेटस से पूछता है कि अगर फ्लैश को पता ही नहीं एडी कहाँ पे है तो? जिस पर क्लेटस कहता है, नहीं उसे पता है। यह कहते ही क्लेटस उस सेंटर के बाहर आई डॉक्टर को पकड़ता है और कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम जोर से चिल्लाओ। यहाँ एंटीवेनम ने फ्लैश की माँ को ठीक कर दिया था। ये देखकर फ्लैश तुरंत उन्हें अपने रूम में लाता है, लेकिन तभी उसे कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है।
इसलिए फ्लैश तुरंत बाहर आता है और देखता है कि कार्नेज ने उस डॉक्टर को टॉर्चर किया था। और तब कार्नेज एंटी वेनम के सामने उसी डॉक्टर को टेरेस पर से फेंक देता है, लेकिन एंटी वेनम उसे बचा लेता है। तभी क्लेटस फ्लैश को देखता है और कहता है, क्या हुआ, अपनी माँ को ठीक करने के बाद कमजोर हो गए? जिस पर फ्लैश क्लेटस से पूछता है, तुमने उन्हें क्या दिया? जिस पर क्लेटस कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, बस पोलोनियम 210 का 1 ग्राम दिया, जो 50 मिलियन लोगों को मार सकता है। लेकिन मैंने ये नहीं बनाया, ये तो इंसानों ने बनाया है। मैं तो आजकल गॉड बनने की राह पे हूँ। यह कहते ही कार्नेज एंटी वेनम पे हमला कर देता है। ये देखकर एंटी वेनम कार्नेज पे हमला कर देता है, जो कार्नेज के लिए काफी घातक था। लेकिन फिर भी कार्नेज अपनी गॉडली पावर से ठीक हो जाता है। यहाँ एक कॉप कार्नेज को देख लेता है और उस पर फायरिंग करता है। ये देखकर कार्नेज एंटी वेनम से कहता है, मैं इतना कुछ बन गया हूँ, पर अब भी ये एंटी वेनम मेरी कमजोरी है। यह कहते ही कार्नेज उस ऑफिसर को पकड़ लेता है और कहता है, मैं तरक्की कर रहा हूँ और जल्दी मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा एंटी वेनम। यह कहते ही कार्नेज उस ऑफिसर को बड़े ही बुरी तरीके से मार डालता है। यह देखकर फ्लैश और एंटी वेनम को गुस्सा आता है और तब एंटी वेनम कार्नेज पे हमला कर देता है, जिसके कारण कार्नेज और एंटी वेनम एक हो गए थे। और तब कार्नेज फ्लैश थॉमसन के दिमाग में झांक कर देखने लगता है कि एडी कहाँ पे है, लेकिन उसे एडी कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा था। उल्टा उसे डीलन दिखाई देता है। लेकिन तब एंटी वेनम कार्नेज को उठाकर फेंक देता है। अब इतना सब कुछ करने के बाद दोनों भी कमजोर पड़ गए थे। तब फ्लैश कार्नेज से पूछता है, ये क्या था? जिस पर कार्नेज पूछता है, वेनम डीलन के साथ है और एडी ने ऐसा होने दिया। लेकिन तभी एंटी वेनम कार्नेज के मुंह पर जोरदार लात मारता है और उसे पीछे फेंकता है और फिर कार्नेज का गला पकड़ता है। लेकिन तभी कार्नेज फ्लैश के सीने पर हाथ रखता है और उसका एंटी वेनम एब्जॉर्ब करने लगता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था मैं बदल रहा हूँ, तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ बिना तैयारी के आया हूँ? यह कहते ही कार्नेज फ्लैश को अपने बनाए हुए हाइव में कैद कर देता है और कहता है, वेनम उस डीलन से जुड़ा हुआ है। ये कैसा मजाक है, लेकिन अब कोई बात नहीं, बाप की सजा अब बेटा भुगतेगा। मैं आ रहा हूँ डीलन। यह कहते ही कार्नेज डीलन को हंट करने निकलता है। एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।